नमस्कार, मेरा नाम है सौरभ और आप देख रहे हैं एलआर भारत। बिहार पुलिस मुख्यालय की तरफ से बिहार के एडीजी का आया बड़ा बयान। उन्होंने कहा कि अपराधियों की अब खैर नहीं। अपराध की योजना बनाते हुए 7 अपराध कर्मियों को वहां भी अवैध आग्नेयास्त्र के साथ गिरफ्तार हुआ और ये उपलब्धि हुई है सीतामढ़ी थाना अंतर्गत, जिसमें 7 अपराध कर्मियों को एक देशी कट्टा, जिंदा कारतूस, धारदार ड्रैगन चाकू 2, लोहे का बड़ा छेनी इत्यादि के साथ गिरफ्तार किया गया। इनके विरुद्ध में लूट, डकैती, चोरी और एनडीपीएस यानी मादक द्रव्य से संबंधित 8 कांड इन अपराध कर्मियों के विरुद्ध अलग अलग थानों में दर्ज हैं और कुछ के बाकी अन्य जिलों में भी कांड दर्ज हैं। इन अपराध कर्मियों के नाम हैं करण राउत, गौरव महतो, बबलू कुमार, राजा कुमार, विकास कुमार, संजय राउत, छोटे दुबे। तो किस प्रकार से अपराध कर्मी गैंग बना के घूमने की कोशिश कर रहे हैं, पुलिस पहले ही उनको पुलिस की अपनी योजना बनी हुई है और उसके तहत हम उनको गिरफ्तार कर रहे हैं और उनको न्यायिक प्रक्रिया में सामने ले जा रहे हैं। साइबर अपराध कर्मियों के विरुद्ध भी हम लोग लगातार कार्रवाई कर रहे हैं और जैसा कि आपको हमने बताया था, नवादा के साइबर थाना में 24 नवंबर को 18 साइबर अपराध कर्मी गिरफ्तार हुए थे। उनसे आगे हम फॉलोअप कर रहे हैं। इसके अलावा एटीएम कार्ड बदलकर साइबर ठगी करने वाले एक अपराध कर्मी को हमने गिरफ्तार किया और यह अपराध कर्मी के द्वारा 20 अगस्त को पश्चिम चंपारण के शिकारपुर के रहने वाले व्यक्ति के द्वारा एटीएम से पैसा निकालने के क्रम में 1.5 लाख रुपए की निकासी कर दी गई थी। इसमें पूरी छानबीन की गई, पूरा तकनीकी अनुसंधान भी किया गया साइबर अपराधों में और इसके द्वारा जो व्यक्ति गिरफ्तार किया गया उसके पास से फिर बाद में साइबर अपराधी के पास से पीएनबी का खाता चेकबुक, एचडीएफसी का चेकबुक, आईडीबीआई का चेकबुक, यूको बैंक का एटीएम कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड इत्यादि बरामद किए। तो इस प्रकार से लगातार कोई भी अपराध कर्मी हो, किसी भी तरह की योजना बना रहा हो, पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है, गिरफ्तार कर रही है और जैसा कि मैंने आपको बताया, पारदर्शी और विश्वसनीयता के साथ पुलिस आगे काम कर रही है और अपने सभी क्रियाकलापों को भी आम जनता के सामने जन उपयोगी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। सोनपुर मेला के संबंध में आपको पिछली बार विस्तृत रूप से बता दिया गया था। जन उपयोगी, लोगों के लाभ के लिए और कानून की जानकारी महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, किसानों के लिए, अग्निकांड से बचाव के उपाय और डायल 112, ट्रैफिक, साइबर, सभी विषयों पर लगातार हम लोगों को जागरूक भी कर रहे हैं और संवेदनशील भी बना रहे हैं। सर, ये 2 सवाल है सर। एक तो पहला कि आपने जो सेशन डायरी को डिजिटल करने की योजना लागू हो जाएगी कल से पटना। हाँ, तो इसके लिए क्या कल से पटना थानों में कोई आईटी एक्सपर्ट दिया गया है या कौन करेंगे कौन? मैं बता सभी जिलों में और सभी थानों में हम लोगों ने आईटी से संबंधित आईटी सेंटर एक बनाया हुआ है, जिसमें वहाँ के कर्मी भी पदस्थापित हैं, कुछ टेक्निकल मैनपावर भी है। सभी की लगातार ट्रेनिंग हम दे रहे हैं और सीसीटीएनएस से जुड़े हुए कार्यों में लगातार, इधर आपने देखा होगा 1 साल से लगातार प्रगति आ रही है। उसी का ये नतीजा है। इस साल भर की मेहनत का ट्रेनिंग, फॉर्मेट और हर तरह से समझने के बाद ही अब एफआईआर की ऑनलाइन एंट्री और अब स्टेशन डायरी की ऑनलाइन एंट्री हम लोग शुरू कर रहे हैं। दूसरा सर कि वही 10 तारीख के पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक को लेकर मेरे पास भाषा के अधिकारियों को, तो पुलिस के लिए क्या है? नहीं, मेरे पास में अभी उसका कोई ब्रीफ नहीं है, जब आएगा हम बता देंगे। सर, दीघा में शराब मामले में दीघा में कार्रवाई और कुछ फरार भी हैं उसमें, लेकिन थानेदार सस्पेंड हुए, उन पे आगे क्या कार्रवाई हुई? थानेदार पे एफआईआर होगा? देखिए, क्या होगा ये तो अभी मैं पहले से नहीं बता सकता हूँ, बट इतनी बात बिल्कुल स्पष्ट तरीके से रखना चाहता हूँ। शराबबंदी को लेकर के बिहार पुलिस सक्रिय है, सजग है और बहुत संवेदनशील है। लगातार शराब माफियाओं पर हम कार्रवाई कर रहे हैं, बाहर से आने वाले ट्रक को रोक रहे हैं और बॉर्डर पर ही लोगों को हम लोग गिरफ्तार कर रहे हैं, डिटेन कर रहे हैं। जो शराब अंदर आती है उसके बारे में हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। शराब माफिया जो राज्य के अंदर कुछ नकली शराब या देशी शराब बनाते हैं, उनके विरुद्ध भी न केवल हमारा अभियान बल्कि उत्पाद मद्य निषेध विभाग का भी अभियान लगातार चलता है, जिसमें ड्रोन से निगरानी हो, मोटर बोट से निगरानी हो,
आसूचना पर आधारित हो, लोगों के इंट्रोगेशन में आया हो या किसी मोबाइल की ट्रैकिंग में आया हो, सब तरीके से हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। राज्य के बाहर भी अपराध कर्मियों की गिरफ्तारी करते हैं। इस पूरे सिस्टम और तरीके की योजना बनी हुई है, लगातार हम लोग कार्रवाई करते हैं। इस कार्रवाई के क्रम में अगर कोई भी किसी भी स्तर का पदाधिकारी या कोई भी सरकारी कर्मी इसके विरुद्ध काम करता है या शराबबंदी की जो हमारी ओवरऑल प्लानिंग है उसके अगेंस्ट में काम करता है, तो निश्चित रूप से वो दंड का भागी बनता है, विभागीय रूप से भी। और अगर मद्य निषेध के नियम और मद्य निषेध जो अधिनियम है उसके तहत कोई का उल्लंघन होता है तो हम लोग FIR भी दर्ज करते हैं, ठोस कार्रवाई करते हैं। लगातार पुलिस कर्मियों पर जो दोषी पाए गए हैं, न केवल हमने उनको सस्पेंड किया है, उनको 10 साल की ड्यूटी से कर्तव्य से भी वंचित किया है। कई लोगों को विभागीय कार्रवाई संचालन करने के उपरांत में गंभीर सजा भी दी गई है और कई सारे लोगों को हमने गिरफ्तार भी किया है। एक तो सिटी SP सेंट्रल जांच कर रहे थे, दूसरा एक नई बात सामने आई है कि भागलपुर में भी किसी पुलिस अधिकारी के पास यहाँ से शराब भेजी गई। सर, जिस दिन रेड हुआ था, शराब बरामद हुआ थाना में, उस दिन CCTV में थाना में लगा हुआ है और शराब माफिया आकर के थाना देख पैर पकड़ के प्रणाम करता है। सर, ये CCTV जो आपने सूचनाएं दी वह निश्चित रूप से मेरे लिए सूचनाएं भी हैं और मुझे लगता है कि पटना पुलिस की टीम इस पर कार्रवाई करे। ये सर उनकी कार्रवाई और जांच, अगर आपको पता है कि ऐसा ऐसा हुआ है तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं पुलिस को भी ये पता है और पुलिस के लोगों ने ही कार्रवाई की। आप एक बात समझिए कि उस पुलिस कर्मियों के जो गड़बड़ी थी उसको पकड़ने के लिए कोई उत्तर प्रदेश की पुलिस नहीं आई थी, बिहार पुलिस ने ही कार्रवाई की और बिहार पुलिस ने ही अपने जो सिस्टम में अगर कोई गलत है तो उस पर हमने लगातार कार्रवाई की।